हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर बहुत ही बड़ी भर्ती होने जा रही है। तकरीबन 1000 के करीब जो है वो पोस्टें अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से हर एक चीज़ जो है वो समझाऊंगा कि बेसिकली आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, कहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म को कहाँ भेजना है और कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करने हैं। वो सारे हमारे दोस्त जिन्होंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन कर ली है, वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर देखें, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और बाय द वे, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए ना, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो ना, आप क्लियर कर सकते हैं। 030481811016। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। सो बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट है ये आपको पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाती है। सो पहले हम इनका ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं ना वो आपको समझनी होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो बहुत सारी आप मिस्टेक्स करेंगे और आप बीच में जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सो ये जो जॉब्स हैं ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन जो है वो दोनों अप्लाई कर सकती हैं। और अप्लाई करने की जो डेडलाइन है ना वो बेसिकली 1 अक्टूबर है। ठीक है, सो जितना हो आपने जल्द से जल्द अपनी अप्लीकेशंस को कंप्लीट करके आपने इन एड्रेसेस पर भेज देनी है। ठीक है, अब ये जो एड्रेसेस है ना, ये अटैचमेंट है ना, इससे आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखें जो पेशावर डिवीज़न है इसमें KPK, और इसके अलावा यहाँ पर सुबह पंजाब के जो मियांवाली और अटक और GB और फाटा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। इसमें एबटाबाद और हरीपुर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, पेशावर डिवीज़न के अंदर ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, ये अपना फॉर्म इस एड्रेस पे भेजेंगे। सो ये मैं आपको चाहूँगा कि आप जो है ना इस एडवर्टाइजमेंट से जो है वो ये एड्रेस नोट डाउन कर लें। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, वहाँ से आप इजीली जो है वो इसको नोट डाउन करें। अब हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो हमारी वीडियो भी लंबी होगी और आप भी जो है ना वो बोर हो जाएंगे। सो बेहतर यही है कि आप ये जो एड्रेसेस हैं ना ये नोट डाउन कर लें अपने एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें रावलपिंडी डिवीज़न वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे, ये अपने जो है वो फॉर्म्स इस एड्रेस पे भेजेंगे। और लाहौर या वर्कशॉप्स डिवीज़न मुगलपुर वाले ये वाली एड्रेस नोट डाउन करेंगे। मुल्तान डिवीज़न वाले ये वाली एड्रेस नोट करेंगे। सक्खर डिवीज़न वाले ये वाली एड्रेस नोट करेंगे। और कराची डिवीज़न वाले ये वाली एड्रेस नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारा कोयटा डिवीज़न आता है तो वो वाले इस एड्रेस पे फॉर्म अपने भेजेंगे। ठीक है, इनमें तमाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर देखें हर एक डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर मेंशन है। सो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है वो देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म भेजें। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की या अहलियत की, तो अब यहाँ पर देखें एक है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, दूसरी है ASI की पोस्ट और तीसरी है कांस्टेबल की पोस्ट। सो सबसे जो ज़्यादा सीटें हैं ना वो है कांस्टेबल की। सो अब पहले यहाँ पर देखें जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ना ये बेसिकली लॉ ग्रेजुएट है ना उनके लिए है। सिर्फ इसमें मर्दों के लिए 5 सीटें हैं, ख़वातीन या अक़लियती कोटा इसमें नहीं है। और यहाँ पर जो कद की अगर हम बात करें या आपके जो जिस्मानी मायार की बात करें, तो आपका जो कद है ना वो कम से कम 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। और आपकी जो छाती है इसमें आपके सीने की जो चौड़ाई है ना वो बेसिकली 33 बाई 34 34.5 होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो फैलाव है वो बेसिकली 1.5 इंच होना चाहिए। सो ये जो कद की रिक्वायरमेंट है ना वो तीनों में सेम है अपने मर्द हजरात के लिए। ठीक है, बाकी ख़वातीन के लिए ये है कि उनका जो कद है वो बेसिकली 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। और उनको जो रनिंग करनी होगी वो बेसिकली 10 मिनट में 1 मील जो है वो कवर करना होगा। और हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिकली 7 मिनट में 1 मील जो है वो कवर करना होगा। अगर हम बात करें एज की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो बेसिकली आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। और 5 साल आपको जो है ना वो एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है, यानी कि 1990 से 2007 के दरमियान जो पैदा हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर जो ASI की पोस्ट है BPS 9 ग्रेड की, इसके लिए आपके पास या तो FA हो या FSC होना चाहिए,
या इसके इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर देखें 81 सीट्स हैं, जिसमें मेल के लिए 69 सीट्स हैं, ख़वातीन के लिए 8 हैं, अक़िलती कोटा के अंदर 4 सीटें हैं। इसमें भी जो है वो कद की रिक्वायरमेंट सेम है, ऊपर मैंने जो आपको बता दी है। और एज जो है वो यहाँ से 18 से 25 साल जो है वो एज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 5 साल की यहाँ पर भी आपको रियायत दी जा रही है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो है कांस्टेबल की, ठीक है, जिसके लिए आपके पास अगर मैट्रिक में सी ग्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 914 सीट्स हैं, जिसमें मर्दों के लिए जो है वो 789 सीट्स हैं, ठीक है। और ख़वातीन के लिए 86 हैं, और अक़िलती कोटा के लिए 39 सीट्स हैं। यहाँ पर भी जो कद की रिक्वायरमेंट है या जो रनिंग की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, जो कि ऊपर मैंने आपको बता दी है। अगर हम बात करें एज की, तो 18 से 25 साल के जो हमारे मर्द और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। टोटल जो आसामियाँ हैं वो बेसिकली 1000 हैं। यहाँ पर देखें कोटा की सूरत में जो है वो भर्ती होगी, जिसमें यहाँ पर जो पंजाब यानी कि फेडरल एरिया इस्लामाबाद, उनको 50% दिया जाता है, सिंध को 90% दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके लिए 11.5, और बलूचिस्तान के लिए 6%, जीबी के लिए 1%, और जी यहाँ पर जो फाटा है या जो आज़ाद कश्मीर है उनके लिए 2%, ठीक है। अब यहाँ पर जो रनिंग की रिक्वायरमेंट है या जो रनिंग का टेस्ट है वो बेसिकली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो रनिंग या जो पैमाश का जो टेस्ट है ना वो बेसिकली 5 अक्टूबर को होगा, ठीक है। हमारे जो मेल उम्मीदवार है बेसिकली उनका जो रनिंग या जिस्मानी टेस्ट है ना वो बेसिकली होगा 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ठीक है। और ये वाली जो एड्रेसेस है ना यहाँ पर लिया जाएगा, ये आप काइंडली एडवर्टाइजमेंट से नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो रिटन टेस्ट है वो ये है कि जो भी फिज़िकल टेस्ट पास करेंगे, ठीक है, उनका जो रिटन टेस्ट है ना वो बेसिकली 19 ऑफ अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक है। और उसी दिन जो आप जो फिज़िकल टेस्ट दे के आएंगे ना, उसी दिन आपकी है वो रोल नंबर स्लिप्स पे ये एड्रेसेस मेंशन कर देंगे, ठीक है, जहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा दोनों का, ठीक है। मर्द और ख़वातीन दोनों का टेस्ट जो है वो यहाँ पर 19 तारीख को होगा। ये वाली जो है वो एड्रेसेस वहाँ पर मेंशन होंगी, आपकी जो स्लिप्स होंगी ना उस पर। अब यहाँ पर देखें जो सब इंस्पेक्टर या एएसआई की जो पोस्ट है, इसमें जो भी रिटन टेस्ट पास करेंगे उनका जो इंटरव्यू है ना वो बेसिकली सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। जबकि जो हमारे कांस्टेबल्स हैं जो कि रिटन टेस्ट पास करेंगे, उनका जो इंटरव्यू है ना वो बेसिकली ये वाली जो एड्रेसेस हैं यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो पेशावर डिवीज़न वाले यहाँ पर देंगे, रावलपिंडी डिवीज़न, लाहौर वर्कशॉप्स और मुल्तान डिवीज़न वाले यहाँ पर देंगे। सो ये सारे जो है ना आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स होंगी ना उनमें हर चीज़ मेंशन होगी। जैसे जैसे आप स्टेप्स क्लियर करते जाएंगे वहाँ पर वो आपको एड्रेसेस भी बताते जाएंगे कि आगे का आपका जो स्टेप है वो कहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो अप्लाई करने का इन्होंने प्रोसेस ये बताया हुआ कि आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। इसके साथ आपने सारे अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जिसमें आपकी मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स होंगे, आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका हल्फनामा हो गया, और 9 अदद आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ इसके साथ अटैच करनी है। और 1000 का जो है ना आपने पोस्टल ऑर्डर भी बनाना है एआईजी एडमिन पाक रेलवे के नाम से, ठीक है। वो भी आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। अटैच करके आपने जो अपना फॉर्म है वो बेसिकली ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो ये वाली जो एड्रेसेस है ना इस पे आपने भेज देने हैं, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इनकी जो है वो कंडीशंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो फॉर्म है ना ये बेसिकली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो फॉर्म है सिंपल फॉर्म है, ये आपने सिंपली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ, या सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको इनका फॉर्म भेज दूँगा, ठीक है। सो बेसिकली ये आपने फॉर्म प्रिंट करना है, इसको आपने फिल करना है। बहुत ही सिंपल डेटा है, इसमें कोई भी बताने वाली जो है ना ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ तो है नहीं। सिंपली ये सारी डेटा आपने फिल करनी है, यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर करनी है, यहाँ पर आपने अपने अंगूठे का निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आपने बॉल पॉइंट यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्म को भरते वक्त। और ये जो है वो ये है ऑफिस यूज़ के लिए, इसको आपने लीव कर देना है, ठीक है। और आपने हल्फनामा जो है ना
ये भी इसके साथ अटैच करना है इसमें, यानी कि आपके यहाँ पर भी दस्तखत आएंगी और यहाँ पर आपके अंगूठे का निशान, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने डॉक्यूमेंट्स और आगे का जो आपके जो स्टेप्स होंगे ना, उनका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में हर चीज़ मेंशन है। अलग से आपको ये नहीं बताएंगे कि आप आगे आपका जो स्टेप कब होगा, या ये आपको मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। सो हर चीज़ आपको जैसे जैसे आप स्टेप्स क्लियर करेंगे ना, आपको ये बताते जाएंगे, ठीक है। सो ये आपकी जो है वो 3 रोल नंबर स्लिप्स होंगे। सो जैसे जैसे आप अपने स्टेप्स क्लियर करते जाएंगे ना, ये आपको ये स्लिप्स देते जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका फॉर्म नंबर होगा, नाम, आपके फादर का नाम, ठीक है, डायरी नंबर, और आपका डिवीजन होगा, और आपका शनाख्ती कार्ड, और यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी, ठीक है। सो ये 3 आपकी स्लिप्स होंगी। सो ये कुछ तरीक़ेकार था इसमें अप्लाई करने का। यकीन करें बहुत ही सिंपल है और बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है, तो काइंडली इसमें आप ज़रूर अप्लाई करें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूँ।